दूसरी ओर खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने समन भेजा है। आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। चैतन्य बघेल के घर से अहम सबूत मिले हैं। शराब घोटाले में करप्शन पर पड़ताल लगातार जारी है। कल ईडी ने चैतन्य के घर पर रेड की थी, भूपेश बघेल के घर पर रेड की गई थी और ये जानकारी सामने आई कि 33 लाख रुपए कैश जो है वो भी यहां से बरामद हुआ है और 33 लाख रुपए कैश के साथ साथ यहां पर कई अहम दस्तावेज जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, चैतन्य बघेल के घर से अहम सबूत मिले हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। ईडी का एक्शन लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, चैतन्य बघेल के घर से अहम सबूत मिले हैं और इन सबूतों के आधार पर ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। दूसरी ओर ईडी की रेड पर भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है, बीजेपी परेशान कर रही है। भूपेश बघेल नहीं डरता और हारने और मरने से नहीं डरता भूपेश बघेल। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों से बरी किया है, मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, भूपेश बघेल ने इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी खबर जो सामने आई। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। इस बीच रायपुर से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। दीपक, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहे हैं, जिस तरीके से आज चैतन्य बघेल को ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया? देखिए, पहले त्रुटि सुधार दूं मैं आपकी और दर्शकों की, आज नहीं बुलाया है। 15 तारीख के लिए सम्मन दिया गया और तमाम बिंदुओं पे जांच होगी। एक बात। दूसरी त्रुटि ये है कि वो चैतन्य बघेल का घर नहीं है, वो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री का घर है, जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल उनके साथ रहते हैं। पूछताछ दोनों से की गई है। पूछताछ सबसे पहले भूपेश बघेल से की गई, उसके बाद जो उनके बेटे हैं उनसे पूछताछ की गई। तकरीबन 11 से 17 घंटे के आसपास की पूछताछ थी, जिसमें 11 घंटे बाद भूपेश बघेल को रिलीफ कर दिया गया, लेकिन उनके बेटे से पूछताछ की जा रही थी। 33 लाख रुपए के आसपास हार्ड कैश मिला है, जिसमें से 3 लाख रुपए घर में छोड़ के 30 लाख रुपए अपने साथ ले गए हैं। जो परिवार के गहने थे उनकी बेटी के, उनकी बहू के, उसको वहीं छोड़ दिया गया है। ज़मीनों के जो कागजात थे उनको अपने साथ लेके गए हैं। लेकिन भूपेश बघेल का ये कहना है, जब उनसे अभी बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि किस मामले को लेकर ईडी के अधिकारी हमारे घर आए थे, किस वजह से ईडी के अधिकारी यहाँ आए थे, क्या वो जानना चाह रहे थे, क्या वो पूछना चाह रहे, ये नहीं, सिर्फ एविडेंस, पूछताछ, ये तमाम चीज़ें की जा रही थी। लेकिन ये नहीं बताया, क्योंकि तमाम मामले हैं, चाहे वो महादेव सट्टा का हो, चाहे वो कोयले का हो, चाहे वो शराब का हो। लेकिन जो खबरें तैर रही हैं उसके आधार पर भूपेश बघेल से शराब, जो 2100 करोड़ के आसपास का शराब घोटाला है, उसमें पूछताछ की जा रही थी। बिल्कुल। दूसरी यहाँ पर बात ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब 15 तारीख को उनके बेटे को बुलाया गया है तो उनसे तमाम बिंदुओं पे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल दीपक, देखना बड़ा दिलचस्प होगा ये 15 तारीख को जिस तरीके से बुलाया गया है भूपेश बघेल के बेटे को पूछताछ के लिए, तो पूछताछ किन बिंदुओं पर की जाती है, क्या कुछ सवाल उनसे पूछे जाते हैं। फिलहाल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। और इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।